देखिए 1 मई 2020 को अभी ने मोनिका को 100 रुपये वाले 7% ऋण पत्र 140 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से ब्याज सहित क्रय किए। अब इतने की फर्स्ट एंट्री करते हैं। तो आपने क्या किया, परचेज़ किया, क्या, डिवेंचर। तो डिवेंचर 7% है, तो आपके पास क्या है, डिवेंचर 7%, डिवेंचर अकाउंट डी है। जब आपने डिवेंचर खरीदा तो आपके पास क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डी आर। आपके पास से जाएगा क्या, कैश टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, 7% डिवेंचर अकाउंट डी आर, इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हमारी जो बेच कितने पर है, हमारे कैश हमारे पास से कितनी जा रही, 140 हमारे पास क्या है, डिवेंचर है। अब 50 के हिसाब से रेटिंग चल रही है, 140 गुणे 50, 7,000 रुपये। अब उसमें से हमारी 7% डिवेंचर की कितनी कीमत है, इंटरेस्ट के अलावा। तो हमारे यहाँ पे कहता है इस पर ब्याज 30 सितंबर और 31 मार्च को प्रतिवर्ष दे। 30 सितंबर और 31 मार्च, हम खरीद कब रहे हैं, 30 सितंबर और 31 मार्च, 1 मई को खरीद रहे हैं। तो मतलब पिछली डेट क्या पड़ी होगी, मार्च पड़ी होगी, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई के बाद सितंबर आता है। तो मई के पहले क्या आता है, 31 मार्च आता है। ठीक है, तो मार्च आया होगा, मार्च, चूँकि इस पर ब्याज 30 सितंबर और 31 मार्च को प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे पिछली डेट से मतलब है 30 सितंबर, हमारे 31 मार्च को खाते भी बंद हो जाते हैं। तो सितंबर और 31 मार्च, सितंबर की बात करते हैं। 30 सितंबर को भाई यहाँ पे हमको ब्याज, पिछला ब्याज क्या मिला हुआ, मई, सितंबर, यहाँ पे पिछली ब्याज की गणना करते हैं। तो 30 सितंबर की बात हुई, तो फेस वैल्यू कितनी इसकी, 50 रुपये, सॉरी 50 शेयर हो गए, 100 रुपये ये कीमत हो गई। 50 गुणे 100, 7% डिवेंचर है, तो 7% मतलब 7 गुणे 100। अब फिर कितने महीने का हो रहा है भाई, तो यहाँ पे सितंबर तो ख़त्म है, 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यहाँ पे मार्च के लिए अगर मैं कहूँ तो 145, तो सीधा सीधा सितंबर तक का ब्याज निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे सितंबर, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे देखो तो 30 सितंबर सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के लिए याद रखना, 30 सितंबर 31 मार्च। आपने कब ख़रीदा, 1 मई को, तो मतलब इसके पहले क्या पड़ा होगा, 31 मार्च पड़ा होगा। कब पड़ा होगा, मार्च के बाद अप्रैल, मई आता है ना, तो मार्च 31 मार्च हुआ होगा। ठीक, अब इंटरेस्ट इसका निकालते, 50 गुणे 100, 50 डिवेंचर थे, 100 फेस वैल्यू थी, 7% देना। अब 31 मार्च तो ख़त्म हो गया, बचा क्या, अप्रैल, मई तो शुरुआत है, 1/12, तो 350 इसका मल्टीप्लाई करने पे डिवाइड कर देना 12 से, 29.16, 29.16 इधर का आ गया। 7,000 में 29.16 को माइनस कर दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेटिंग, इंटरेस्ट के अलावा आपका डिवेंचर है कितने वैल्यू का, 6,970.84। ठीक, तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू को माइनस कर दिया, इंटरेस्ट जो है उसको माइनस कर दिया। अब उसके बाद आ जाते 30 सितंबर, 30 सितंबर की बात की जाती है, तो भाई 50 गुणे 100, 7% तो इसमें भी दिए। अब महीने की बात करते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि मई तक का, जो मई के पहले अप्रैल का पैसा तो इसमें आपने दे दिया है, इस वाले इंटरेस्ट में माइनस किया है। तो अब आपके मई से ख़रीदा है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने, तो 5/12, 35 गुणे 50, 1750, आगे 12, तो कितना आ गया, 145.83। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी कि भाई आपको इंटरेस्ट क्या होगा, रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट 145.83। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि बुक आपकी कब बंद होगी, 31 मार्च को। ठीक है, तो अब 31 मार्च को निकाल देना है, तो 50 गुणे 100। अब चूँकि सितंबर था, सितंबर ख़त्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने का टोटल ब्याज, तो 6 महीने का 175 रुपये। इसमें सारी केवल इंटरेस्ट में निकालना है। इंटरेस्ट को ध्यान देना कि जो पिछली तारीख, जैसे यहाँ पे मई है, मई, यहाँ पे 1 मई, पिछली डेटिंग क्या रही होगी, मार्च, मई के पहले क्या आया होगा, मार्च आया होगा, तो 31 मार्च आएगा।